हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और इंटरेस्टिंग प्लॉट का डिज़ाइन। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ नई और थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को ज़रा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि आज के हमारे क्लाइंट हैं मिस्टर लव कुमार, जो कि नवादा लखनऊ से हैं। और दोस्तों, इनके प्लॉट का साइज़ है 22 फीट बाई 31 फीट, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो प्लॉट है वो टोटल 682 वर्ग फुट और 75.78 वर्ग गज का प्लॉट है। और फ्रेंड्स, ये जो प्लॉट है वो वेस्ट फेसिंग प्लॉट है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस प्लॉट के वेस्ट में रोड है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई प्लॉट की डिटेल्स के बारे में बात। फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं कि हमें इस प्लॉट को डिज़ाइन किस तरह से करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स के साथ में डिज़ाइन करना है। फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ पे इस प्लॉट को डिज़ाइन करने से पहले एक चीज़ समझिएगा कि जब कभी आप किसी भी प्लॉट को डिज़ाइन करने जा रहे हो तो उसके बारे में आपको क्लाइंट से एक एक चीज़ें पूछनी है कि वो क्या क्या इसमें बनाना चाहता है और किस साइड से कितनी जगह छोड़ना चाहता है, या फिर इस प्लॉट में कुछ बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। जैसे कि फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो क्लाइंट का प्लॉट है वो 22 फीट बाई 31 फीट का है। लेकिन फ्रेंड्स, इस प्लॉट में से क्लाइंट को 3 फीट तो नॉर्थ साइड से छोड़ना है, यानी कि यहाँ से, ठीक है। और 5 फीट इसको छोड़ना है यहाँ से वेस्ट साइड से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमें जो कंस्ट्रक्शन इस प्लॉट में करना है, यानी कि हमें डिज़ाइन जो बना के देना है वो 19 फीट बाई 26 फीट में हमें बना के देना है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई कि हमें कितने एरिया में कंस्ट्रक्शन करना है, यानी कि बिल्टअप एरिया हमारा टोटल होगा 494 वर्ग फुट का। अभी फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इस प्लॉट में कुछ बना हुआ है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग सबमर्सिबल पॉइंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे समरसेबिल बना हुआ है पहले से ही, ठीक है, लगाया हुआ है। देखिए कहाँ पे है, इस वॉल से यहाँ से 1.5 फीट की डिस्टेंस पे है और इस वॉल से यहाँ से 2 फीट की डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्लॉट को डिज़ाइन करने से पहले आपके पास कंप्लीट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं रिक्वायरमेंट की कि हमें इस प्लॉट में क्या क्या बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस प्लॉट में 2 बेडरूम बनाने हैं, एक किचन, लॉबी, स्टेयरकेस और एक कॉमन टॉयलेट बना के देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने इस प्लॉट को क्लाइंट की प्रॉपर रिक्वायरमेंट के साथ किस तरह से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इस 22 फीट बाई 31 फीट के प्लॉट के 2 हाउस प्लान क्लाइंट की प्रॉपर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से डिजाइन किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको इन दोनों हाउस प्लान को 1 बाय 1 करके समझाता हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इस हाउस प्लान के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी प्लॉट को डिजाइन करने से पहले आपको सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा जैसा कि क्लाइंट को चाहिए, ठीक है। तो भी फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि मैंने इस प्लॉट को कितने एरिया में डिजाइन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको 19 फीट बाई 26 फीट में डिजाइन किया हुआ है। मतलब 3 फीट मैंने यहाँ पे नॉर्थ साइड से छोड़ दिया और 5 फीट मैंने यहाँ से वेस्ट साइड से छोड़ दिया, ठीक है। अभी फ्रेंड्स, बात करते हैं कि मैंने इस प्लॉट को 19 बाई 26 में किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सबसे पहले 6 फीट चौड़ा एक गेट दिया हुआ है, ठीक है। इस गेट से फ्रेंड्स आप घर में एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गैलरी मिलती है 3 फीट 4.5 इंच चौड़ी, ठीक है। इस गैलरी से आप आगे बढ़ते हो तो आपको यहाँ पे मिलती है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस की अप डायरेक्शन यहाँ से ये क्लॉकवाइज है, यानी कि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग स्टेयरकेस बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, स्टेयरकेस की चौड़ाई के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 फीट चौड़ी मैंने यहाँ पे स्टेयरकेस ली हुई है, ठीक है। लैंडिंग का साइज हमारा 3 फीट 6 इंच का रहेगा और ये वाली सेकंड जो हमारी फ्लाइट विड्थ का साइज रहेगा ये 3 फीट का रहेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे राइजर और ट्रेड के साइज के बारे में बात करेंगे। तो राइजर का साइज हम 7.5 इंच का यूज़ करेंगे, ट्रेड का साइज हम 10 इंच का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ से आगे बढ़ते हो तो आप लॉबी में आते हो। लॉबी का साइज है 12 फीट 6 इंच बाई 6 फीट का, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप इस लॉबी से आगे बढ़ते हो तो आप यहाँ पे इस बेडरूम में आते हो। इस बेडरूम का साइज है 11 फीट 1.5 इंच बाई 8 फीट 9 इंच का, ठीक है। इस बेडरूम में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 2 विंडो दी हुई है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप इस बेडरूम से बाहर आते हो तो आप इस टॉयलेट में आते हो। इस टॉयलेट का साइज है 5 फीट बाई 6 फीट का, जिसमें मैंने यहाँ पे वेंटिलेटर लगाया हुआ है प्रॉपर रोशनी के लिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये कमोड है, ये वॉश बेसिन है, ये आपका शावर है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप इस टॉयलेट से बाहर आते हो तो आप देखते हो कि यहाँ लॉबी में मैंने एक कॉमन वॉश बेसिन भी लगाई हुई है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप इस लॉबी से आगे बढ़ते हो तो इस बेडरूम में आते हो। इस बेडरूम का साइज है 11 फीट 6 इंच बाई 9 फीट का, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो इस बेडरूम में मैंने एक विंडो लगाई हुई है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप इस बेडरूम से बाहर आते हो तो आप इस किचन में जाते हो। इस किचन का साइज है 6 फीट बाई 5 फीट 1.5 इंच का, जिसमें मैंने यहाँ पे एल शेप की 2 फीट चौड़ी आपकी स्लैब लगाई हुई है। ये आपकी गैस है, ये सिंक है। और फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग
किचन आपकी बिल्कुल सही दिशा में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये विंडो लगाई हुई है मैंने इस किचन में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये जाल डाला हुआ है, यानी कि ये यहाँ पे हमने OTS बनाया हुआ है, ठीक है। और फ्रेंड्स OTS का साइज़ है 6 फीट बाई 3 फीट 6 इंच का, ठीक है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे समझने वाला पॉइंट ये है कि ये OTS मैंने यहाँ पे ही क्यों दिया हुआ है, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए समझिए, फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे OTS इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमारा समरसेबिल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग समरसेबिल पॉइंट, मतलब कि समरसेबिल पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जाल डाला है ताकि इन फ्यूचर कभी भी क्लाइंट का ये समरसेबिल ख़राब हो तो क्लाइंट उसको रिपेयर करा सके, आसानी से जाल को ओपन करेंगे और यहाँ पे पाइप वगैरह जो होंगे वो आसानी से ऊपर आ जा सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन फ्यूचर, ठीक है। और फ्रेंड्स इस OTS में आने जाने की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 2.5 फुट का एक मैंने डोर दिया हुआ है। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई इस हाउस प्लान के बारे में। अभी फ्रेंड्स बात करते हैं कि इस हाउस प्लान के टोटल डोर एंड विंडो के साइजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो इस हाउस प्लान में जहाँ पे आपको D मिलेगा, D कहाँ पे, जैसे कि ये वाला D हो गया, तो इस डोर का साइज होगा 3.5 बाई 8.5 का। D1 का साइज होगा 3 बाई 8.5 का, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड D2 का साइज होगा 2.5 फीट बाई 7 फीट का, ठीक है। उसके बाद W के बारे में बात करें, W का साइज होगा 5 बाई 6 जो कि ग्राउंड फ्लोर से 2.5 फुट की हाइट पे लगेगी विंडो। W1 का साइज होगा 4 बाई 6 जो कि 2.5 फुट की हाइट पे लगेगी ग्राउंड फ्लोर से, ठीक है। W2 3 बाई 5 की विंडो होगी, यानी कि ये किचन की विंडो है जो ग्राउंड फ्लोर से 3.5 फुट की हाइट पे लगेगी। कहाँ पे लगेगी, ये यहाँ पे लगेगी, ठीक है। उसके बाद वेंटिलेटर का साइज 2 फीट 3 इंच बाई 1.5 फीट का होगा जो ग्राउंड फ्लोर से 7 फुट की हाइट पे लगेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अभी बात करेंगे इस हाउस प्लान के टोटल कॉलम के बारे में। तो फ्रेंड्स आप ये जितने भी ब्लैक डॉट देख रहे हो ये सभी हमारे कॉलम है, और फ्रेंड्स इन कॉलम का साइज सभी मैंने यहाँ पे 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम का साइज यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करेंगे इस हाउस प्लान के टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो प्लॉट एरिया है टोटल 22 फीट बाई 31 फीट का है, यानी कि टोटल 682 वर्ग फुट। लेकिन जो हमारा बिल्टअप एरिया मतलब कि हम कितने एरिया में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो बिल्टअप एरिया है हमारा 19 बाई 26 यानी कि 494 वर्ग फुट। तो फ्रेंड्स इस 494 वर्ग फुट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी 5.5 लाख से 6.5 लाख के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। 5.5 से 6.5 में ये आपका कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर छज्जे के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स क्लाइंट को सिर्फ फ्रंट में यहाँ पे छज्जा चाहिए था जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया, इधर साइड में छज्जा नहीं चाहिए था, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये तो हो गई इस वाले हाउस प्लान के बारे में बात। अभी फ्रेंड्स बात करेंगे कि इस सेकंड वाले हाउस प्लान में मैंने क्या छोटा सा चेंज किया, क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इस हाउस प्लान में क्या है, नॉर्मल यहाँ पे एक टॉयलेट है और यहाँ पे बेडरूम है, ठीक है। बट लेकिन फ्रेंड्स इस वाले हाउस प्लान में मैंने क्या किया हुआ है, इस टॉयलेट को थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया है, ठीक है। लॉबी छोटी करके इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया और यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ हमने ऐड कर दी, यानी कि एक 2 फीट की अलमारी हमने इस बेडरूम के लिए ऐड कर दी है। तो हमारे बेडरूम का साइज़ ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टॉयलेट के साइज़ के बारे में तो ये 4 फीट बाई 6 फीट 9 इंच का है टॉयलेट, और यहाँ पे जो साइज़ है वो है 5 बाई 6 का, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सेम टू सेम है टॉयलेट का साइज़, और ये यहाँ पे लॉबी का साइज़ है 10 फीट 9 इंच बाई 6 फीट का, ठीक है। और ये वॉश बेसिन मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि आप भी छोटा मोटा चेंज करके अपने अकॉर्डिंग अपने डिज़ाइन को बेटर से बेटर डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको इन दोनों प्लान में से सबसे ज़्यादा अच्छा प्लान कौन सा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।